पूछा गया जितना उसमें अलग क्वालिटी पूछी गई है। इसलिए एनडीए की अगर आपको मिल जाए आपको कहीं पर, या जो यूपीपीसीएस या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उन लोगों के पास जो बुक होगी उससे काफी अच्छा इसमें क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा एनडीए की बुक से आपको मिल जाएगा। पाथफाइंडर बुक आती है और बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, या फिर उनके एमसीक्यूज ना भी करें आप, सिर्फ चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट तथ्य दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पढ़ लीजिए। या आपको नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर अगर आप डालेंगे, टेलीग्राम पर एनडीए बुक डाल देंगे या एनडीए की बुक्स डाल देंगे, तब भी आपको कोई ना कोई पीडीएफ मिल जाएगा। जो एक स्कीम होती है वो स्कीम एक मिनिस्टर लॉन्च करता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम ने एक स्कीम लॉन्च की, तो बताइए उस स्कीम के साथ साथ उसने 3 स्कीम लॉन्च की हैं, तो उन 3 स्कीम की कॉस्ट क्या थी, क्या प्राइस था, क्या लागत थी, वो बताइए आप। कितना उसमें बजट में कहा गया है वो उतनी लागत लगाएंगे। तो इस तरह का बहुत फनी क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एक अजीब क्वेश्चन है कि इस तरह से कौन याद रखेगा कौन से स्टेट का मिनिस्टर, कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन सी स्कीम में कितना रुपया लगा रहा है, ये कौन याद रखेगा। तो इस तरह के बहुत फनी क्वेश्चन भी थे। इसके अलावा ये होगी आपका जीके का, करंट अफेयर्स का। 9th 10th में साइंस पूरा सबसे बेहतरीन साइंस के लिए आंख मूंद अगर जाना चाहते हो तो इसके लिए, और मैथ्स के लिए रह गया है। तो मैथ्स के लिए आप लोग क्या करना होगा, जीटीआई स्टैंडर्ड की मैथ्स है, जो गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम, उस एंट्रेंस एग्जाम लेवल की मैथ्स है। यानी कि ये वाली जो मैथ्स इसमें पूछी गई है नॉर्मली वही है, सिर्फ और सिर्फ आप इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ लोगे इसके तो भी आप आसानी से करके चले जाओगे। लेकिन का पहला एग्जाम, इसका पहला एग्जाम आज हुआ है, आज है 28 फरवरी, और इसका एग्जाम होने वाला है 4 को, 2 मार्च को, 4 मार्च को और 5 मार्च को। ये 3 दिन अभी एग्जाम और होगा। डबल शिफ्ट में भी एग्जाम हुआ है, आज डबल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो आज जो क्वेश्चन का पैटर्न था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आईसीएआर के एग्जाम में सबसे ज्यादा 9th और 10th क्लास के ही क्वेश्चन बैंक काम कर रहे हैं। तो ये रियलिटी है, पूरे आईसीएआर के एग्जाम में सबसे अच्छी खासियत ये थी कि बिल्कुल 9th 10th क्लास की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पूरे इसमें अच्छी तरह से फंसे हैं, और 9th 10th क्लास की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहती है एमसीक्यूज में, वही एमसीक्यूज इसमें आए हैं। मेरे पास क्वेश्चन बैंक भी है, उस क्वेश्चन बैंक में भी यही इन लोगों का पैटर्न रहा है कि काफी सारे क्वेश्चन सेम इसके एमसीक्यूज से ही उठाए गए और कुछ भी अलग से नहीं आया। इसलिए 10th क्लास के आप पुराने क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, नए वाले नहीं, पुराने ले लीजिए, नए मिलना नए ले लीजिए, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन बैंक का 9th और 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक लीजिए। साइंस का सबसे ज्यादा अगर साइंस का पोर्शन अगर आप कवर करना चाहते हैं तो सिर्फ 9th 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ लीजिए। 100% मेरा दावा है कि ये वाला सिर्फ पोर्शन आपका साइंस में बिल्कुल पार उतार देगा। फिजिक्स भी इसकी आ रही है, केमिस्ट्री भी इसकी आ रही है, बायो भी इसकी बहुत अच्छी तरह से आ रही है। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री क्वेश्चन, फिजिक्स क्वेश्चन इसी से थे, बायो के भी क्वेश्चन इसी से ही रहे हैं। इसके अलावा ये रहा आपका एसएसटी में जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड एक हाई भी है और लो भी है। एक तो 9th 10th क्लास की जो साइंस है, जो एसएसटी है, वो लगभग मान लीजिए 65% काम कर रही है, लेकिन इसके बाद का जो एरिया कवर हो रहा है वो इसमें कवर किया जा रहा है आपका जो आर्टिकल बेस्ड थ्योरी है पॉलिटी की, उस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, पंचायती राज पर क्वेश्चन आए हैं। तो आपको इन टॉपिक को भी कवर करना होगा। ये टॉपिक कैसे कवर करें, इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको जो कोई लेखपाल वगैरह तैयारी कर रहे हो या पुलिस वगैरह जिन्होंने तैयारी की हो, उन लोगों के पास पॉलिटी होता है। नहीं तो अगर आप वो कवर नहीं कर सकते तो सबसे बेहतरीन है, एक बुक आती है एनडीए की, पाथफाइंडर। उस पाथफाइंडर बुक के हर एक चैप्टर के एंड में कुछ की नोट्स दे रखे होते हैं, कुछ नोट पॉइंट दे रखे होते हैं। नोट पॉइंट को अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये पॉलिटी और हिस्ट्री में ये मेरा फंडा को काम करेगा, क्योंकि जो इस समय देखा गया है इसमें 9th 10th क्लास का पॉलिटी नहीं पूछा गया, तो पूछा गया लेकिन इतना नहीं पूछा गया जितना उसमें अलग क्वालिटी पूछी गई है। इसलिए एनडीए की अगर आप बुक मिल जाए आपको कहीं पर, या जो यूपीपीसीएस या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो उन लोगों के पास जो बुक होगी उससे काफी अच्छा इसमें क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा
एनडीए की बुक से आपको मिल जाएगा। पाथफाइंडर बुक आती है और बहुत सारी बुक्स आती हैं, उनमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, या फिर उनके एमसीक्यूज ना भी करें आप, सिर्फ चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट तथ्य दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पढ़ लीजिए। या आपको नहीं मिल रहा तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर अगर आप डालेंगे, टेलीग्राम पर एनडीए बुक डाल देंगे या एनडीए की बुक्स डाल देंगे, तब भी आपको कोई ना कोई पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें आप एसएसटी कवर कर लेंगे। तो इस तरह से साइंस में तो 9th 10th के अलावा कहीं और हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, बहुत मजे से आराम से पढ़ के चले आओ। ये 2, 4 और 5 मार्च को जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आप अपनी जॉब कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीट। और इसमें एग्जाम को कंप्लीट करने से जॉब आपकी पूरी हो जाएगी, जॉब को आप अचीव कर सकते हैं। ये आपके हाथ में एक अच्छी नौकरी मिल रही है, 21,000 रुपए सैलरी है, और क्या चाहिए, वो भी इतने कम तैयारी में। तो सिर्फ 2-3 दिन की तैयारी तो करनी है, आराम से कर सकते हैं, कर लीजिए। इसके अलावा ये हो गया साइंस का और मैथ्स का, जो मैंने साइंस का और एसएसटी का मैंने आपको बता दिया। जीके किस तरह की पूछ रहे हैं, जीके नॉर्मली जिस टाइम पर एग्जाम भरा गया था, दिसंबर में एग्जाम फॉर्म आया है और दिसंबर से जनवरी तक एग्जाम फॉर्म चला, लगभग 22 या 20 के आसपास चला ही है, 22 या 20 जनवरी तक एग्जाम फॉर्म भरे गए हैं। तो ये जो फॉर्म जिस टाइम पर आया ना, इस एग्जाम में, आईसीएआर के एग्जाम में भी जो जीके पूछा गया है ना, या उसे बोल सकते हैं हम करंट अफेयर्स पूछा गया है, वो भी सिर्फ इसी महीने का पूछा गया है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दिसंबर पर थे इस बार, और जुलाई पर 1-2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा नॉर्मली जीके किस तरह की आ रही है, जीके नॉर्मली आईएएस लेवल की या पीसीएस लेवल की जीके नहीं है, और बहुत बच्चों वाली जीके है। जैसे कि आप ऐसे एक क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह कौन सा स्टेट है जो सबसे पिछड़ा रह गया, इस तरह क्वेश्चन है, या जो बहुत आगे रहा है, साक्षरता दर कहां पर निम्न रही है। जैसे कि क्वेश्चन था, बिहार ऑप्शन ही नहीं था, उत्तर प्रदेश था, केरला था, 1-2 ऑप्शन होते, इस तरह से क्वेश्चन बच्चों के आए हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, एक जीके एक टाइप का ये हो गया, इस तरह का आपको पढ़ के जाना है, 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे जनगणना पर। इसके अलावा और जो क्वेश्चन उठाए हैं उन्होंने जीके में, तो ये हैं, जैसे कि केंद्रीय मंत्रियों ने कौन कौन सी स्कीम कहां पर लॉन्च की है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पिछली बार 2021 में जुलाई में कहां पर स्कीम कौन सी लॉन्च की गई, एक पीयूष गोयल ने कौन सी स्कीम लॉन्च की, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले पूछे गए हैं। इसके अलावा क्रिकेट पर भी क्वेश्चन आए जीके में कि ये वाला कप किसने जीता, या इस वाले खिलाड़ी ने कितने रन बना लिए, इस तरह के क्वेश्चन है बहुत सिंपल से, जो इसमें आप अपडेट रहिए कौन कौन से खिलाड़ी ने कैसे कैसे रन कौन कौन छाया रहा है। ऐसे ही जूनियर हॉकी कप किसने जीता 2020 का, 2021 का, इस तरह से क्वेश्चन है। बहुत सिंपल जीके है, कोई टफ जीके नहीं है, नॉर्मली एक व्यक्ति निकाल सकता है, तुक्का भी लगा सकता है, तब भी आराम से सफल हो जाएगा। इसके अलावा जीता है तो मतलब देशों का नाम पूछे थे कि मतलब किस देश ने जीता, कनाडा, रशिया, ब्राजील, फ्रांस, इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वाले जीके में इस तरह के क्वेश्चन है। और जीके में एक टाइप और है जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वो टाइप ये है कि जीके में ये लोग नॉर्मली सिंपल बातों के साथ साथ एक बहुत हल्की लेवल से लेकर के हाई लेवल भी पूछ रहे हैं। जैसे कि इन्होंने पूछ लिया, इस बार के जो आईसीआर का एग्जाम आया है उसमें इन्होंने पूछा उसमें इन्होंने पूछा कि नॉर्मली जो एक स्कीम होती है, वो स्कीम एक मिनिस्टर लॉन्च करता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम ने एक स्कीम लॉन्च की, तो बताइए उस स्कीम के साथ साथ उसने 3 स्कीम लॉन्च की हैं, तो उन 3 स्कीम की कॉस्ट क्या थी, क्या प्राइस था, क्या लागत थी, वो बताइए आप, कितना उसमें बजट में कहा गया है वो उतनी लागत लगाएंगे। तो इस तरह का बहुत फनी क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एक अजीब क्वेश्चन है कि इस तरह से कौन याद रखेगा कौन से स्टेट का मिनिस्टर, कौन से स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन सी स्कीम में कितना रुपया लगा रहा है, ये कौन याद रखेगा। तो इस तरह के बहुत फनी क्वेश्चन भी थे। इसके अलावा ये होगी आपका जीके का, करंट अफेयर्स का। 9th 10th में साइंस पूरा सबसे बेहतरीन, साइंस के लिए आंख मूंद अगर जाना चाहते हो तो इसके लिए, और मैथ्स के लिए रह गया है। तो मैथ्स के लिए आप लोग क्या करना होगा, जीटीआई स्टैंडर्ड की मैथ्स है, जो गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट का पॉलिटेक्निक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम, उस एंट्रेंस एग्जाम लेवल की इच्छा मिले, उस कंप्यूटर में कोई कमी ना हो। दूसरा ये कीजिए कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे, कंप्यूटर चलाने की अच्छी तरह से, लैपटॉप चलाने की अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। छोटी मोटी प्रैक्टिस नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपको एक चीज बहुत अच्छी तरह से अपडेट रहना चाहिए, आपकी उंगली को ना चाहिए सब कुछ। ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए इन दिनों में, जैसे ही आप पढ़ने से मन हटे तुरंत उसको चले जाओ, वो ट्राई कर लो। तो ये करने से क्या होगा, आपके पास बहुत टाइम बचेगा, और जितना टाइम बचा सकते बचा लो।
ये वहां पर जब आप एग्जाम बैठोगे तो आप टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन नहीं आ रहा आगे बढ़ो, स्किप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। याद रखना स्टार्टिंग में इन्होंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं, बहुत जीके वाले बना होता है ना, इस तरह के फनी टाइप के क्वेश्चन, कि आपका टाइम कम होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट होगा और माइंड काम नहीं करेगा, तो आप कुछ सोच नहीं पाओगे। तो इस तरह से आपको हिलगाने वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में रख दिए और एंड में बड़े इजी क्वेश्चन रखे इन्होंने, इतना इजी कि समझ लीजिए ये 9th 10th स्टैंडर्ड की टॉपिक्स हैं लास्ट में, जिन पर आप हंसते हंसते करके चले जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, शर्त यही है कि आपको ये कवर कर लेना चाहिए अभी आने वाले टाइम को। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा कर लें, जो इनका इस बार हो गया, उनके लगभग सफल होने के चांसेस मेरे हिसाब से 1% है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था क्या होने वाला है उनके साथ। लेकिन हाँ, फिर मैंने जो तुक्का लगाया था, वो तुक्का मेरा काफी फिट बैठा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर के, वो ये रहा, मैथ्स में भी ऐसा नहीं है, मैथ्स में 10th लेवल के ही क्वेश्चन आए हैं। मैथ्स में आपका द्विघात समीकरण से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, द्विचार रेखीय समीकरण से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सांख्यिकी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, सांख्यिकी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप बात करें, नॉर्मली अगर आप होम साइंस से या किसी और सब्जेक्ट से हैं, बायोलॉजी से हैं, तो आप हल्के मत लीजिए मैथ्स को। मैथ्स में 10th और 9th लेवल की मैथ्स के साथ साथ इन्होंने 11th लेवल की प्योर ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, जो 10th में नहीं है, 9th में तो हटी चुकी है, पहले 9th में थी यूपी बोर्ड में। तो आप समझिए इस बात को कि इनका ट्रिग्नोमेट्री का क्या स्टैंडर्ड रहा होगा। तो इस बात को आप सब समझिए और इन सब चीजों को आप कवर कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रख लीजिए, टाइम मैनेज कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वहां बैठने पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आगे बढ़ते जाना। याद रखना, इसके लास्ट में क्वेश्चन बहुत मजेदार होंगे, हल्के होंगे, आप आराम से करके चले जाएंगे और अच्छी परसेंटेज के साथ आप इसमें अच्छी रैंक ला सकते हैं। और अच्छी रैंक आई तो अच्छा एरिया आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा, अपना शहर आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएगा।